चलो भाइयों, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सरसाइज 10.2 का। अ ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट्स बीडी एंड बीसी इनटू व्हिच बीसी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी। देखो, ये एक सर्कल है हमारा, इसके ऊपर ट्राइंगल बना हुआ है ए बी सी। ट्राइंगल की तीनों साइडें सर्कल को टच करके जा रही हैं। कहां पे टच कर रही हैं? एक पॉइंट दिया है हमारा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी दिया है, दूसरे दो पॉइंट्स और हैं जो हमको दिए नहीं हैं, तो मैं मान लेता हूं ये पॉइंट ई है और ये वाला पॉइंट हमारा क्या है? एफ है। मान सकते हैं? क्लियर। अब देखो, ये जो डी पॉइंट है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये बीसी साइड को दो भागों में बांट दे रहा है। एक टुकड़ा है सीडी और दूसरा टुकड़ा है डीबी। सीडी जो पार्ट है वो 6 सेंटीमीटर है और डीबी जो पार्ट है वो 8 सेंटीमीटर है। और ये सर्कल का सेंटर है और ये ओडी जो है हमारा क्या हो गया? रेडियस हो गया। और सर्कल की रेडियस हमको कितना बताई है? 4 सेंटीमीटर बताई है। क्लियर है? चलो देखो, अब इस सवाल को करेंगे कैसे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जहां जहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हैं डी ई एफ, तो हमने ओ डी ओ एफ एंड ओ ई तीनों खींच लिया। क्लियर है? अब हम एक चीज जानते हैं। क्या जानते हैं? कि भाई हमने थ्योरम 10.1 पढ़ी थी, रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो ओ डी इज परपेंडिकुलर टू सी बी, लाइकवाइज ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ ई परपेंडिकुलर टू ए सी। क्लियर है? और ओ डी ओ एफ एंड ओ ई तीनों की तीनों क्या है? हमारी रेडियस हैं, जिनकी लेंथ कितनी है? 4। रेडियस कितना बोला भाई क्वेश्चन में? 4। तो तीनों 4 के हैं। एक काम और हमने किया, ओ को ए से मिलाया, ओ को बी से मिलाया, ओ को सी से मिलाया। क्लियर है? अब हमने एक थ्योरम और पढ़ी थी। कौन सी थ्योरम? थ्योरम 10.2 कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल पर टेंजेंट्स खींचे जाएं तो टेंजेंट्स की लेंथ कैसी होती है? इक्वल होती है। करेक्ट है? तो देखो, सी पॉइंट क्या हो गया? एक्सटर्नल हो गया। यहां से एक टेंजेंट सी डी दिखाई दे रहा है और दूसरा टेंजेंट सी ई दिखाई दे रहा है। तो बताओ, जितना सी डी है उतना सी ई होगा कि नहीं होगा? और सी डी कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो सी ई भी कितना होगा? 6 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सेम उसी तरीके से बी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, जितना बी डी होगा उतना बी एफ होगा, क्योंकि दोनों टेंजेंट्स हैं। तो डी बी 8 सेंटीमीटर है तो बी एफ भी कितना होगा? 8 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? सेम ये पॉइंट ए है हमारा, जो कि एक्सटर्नल पॉइंट है। वहां से दो टेंजेंट दिखाई दे रहे हैं, ए ई एंड ए एफ। इन दोनों की लेंथ भी कैसी होगी? इक्वल होगी। तो मैं मान लेता हूं कि ए ई जो है x सेंटीमीटर है, तो ए एफ भी कितना होगा? x सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? बताओ, होगा ना? क्लियर है? चलो, अब हम कैसे करेंगे? ये जो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ए बी सी, इस ट्राइंगल का हम क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे। और एरिया दो डिफरेंट मेथड से निकालेंगे। और जो एरिया निकल के आएगा, दोनों को हम क्या करेंगे? इक्वल कर देंगे। दोनों एरियाज को, दोनों मेथड से जो निकल के आएगा वहां से हमको x मिलेगा। और अगर हमको x मिल गया तो हम ए बी निकाल सकते हैं और ए सी निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो चलो भाई, तो सबसे पहले देखो, ये वाला ट्राइंगल गौर करो। ट्राइंगल ओ बी सी दिखाई दे रहा है? क्लियर है? बेस क्या हो गया? सी बी हो गया। हाइट क्या हो गई? ओ डी। और ये परपेंडिकुलर तो है ही है, हम जानते हैं भाई थ्योरम 6.1 के हिसाब से। चलो भाई, तो मैं निकाल रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बराबर किसका एरिया? सबसे पहले एरिया ऑफ ओ सी बी, एरिया ऑफ ओ सी बी प्लस एरिया ऑफ ओ ए बी, ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी, ओ ए सी। करेक्ट है? बिल्कुल। तो अब सबसे पहले एरिया ऑफ ओ सी बी देखते हैं। ये रहा भाई ओ सी बी। बेस क्या बनेगा? 6 + 8 यानी कि 14। और हाइट क्या है? 4 है। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट प्लस इसका एरिया 1/2 इंटू ओ ए बी का एरिया।
ओ ए बी, बेस क्या है 8 प्लस एक्स, ए बी बेस बनेगा ना, तो क्या बनेगा बेस 8 प्लस एक्स, ये बेस हुआ, इनटू हाइट क्या है, ये रही हाइट ओ एफ जो कि हमारी कितनी है 4 है, प्लस एरिया ऑफ ओ ए सी, तो 1/2 इंटू बेस क्या बनेगा भाई, बेस बनेगा ए सी बनेगा, और ये बनेगा 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स इंटू हाइट क्या बनेगी ओ ई बनेगा जो कि कितना है 4 है। क्लियर है, यहां तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखो 2 से ये 4 कट रहा है 2 बार, तो 14 इंटू 2 यानी 28 प्लस 2 से ये 4 कटेगा 2 बार, कटेगा तो यहाँ 2 बचेगा, 2 गुणा 8 करोगे तो भाई 16 आएगा, प्लस 2 गुणा एक्स करोगे तो 2x आएगा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा, प्लस 2 से 4 कटेगा 2 बार, 2 गुणा 6 करोगे तो 12 आएगा, प्लस 2 गुणा एक्स करोगे तो 2x आएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं फटाक से, देखो भाई क्या आ रहा है। पहले तो एक्स एक्स को ऐड कर लेते हैं, तो 2x प्लस 2x कितना हुआ 4x, प्लस अब नंबर नंबर ले लो, तो 28 और 12 कितना होगा भाई 40 होगा, 40 और 16 कितना होगा भाई 56 होगा। अब इसमें से मैं चाहूं तो 4 को कॉमन ले सकता हूं, कितना बचेगा x प्लस 14। बताओ कोई दिक्कत है यहां तक, मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। क्लियर है, तो ये एरिया निकल के आया हमारा ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकल के आया 4 इंटू एक्स प्लस 14। किस तरीके से निकाला हमने, 3 अलग अलग टुकड़े लेके, ये एक ट्राइंगल वो एक ट्राइंगल ये एक ट्राइंगल, तीनों ट्राइंगल्स का निकाल के ऐड किया हमने। चलो कोई बात नहीं, अब हम दूसरा तरीका भी है हमारे पास, हेरोन्स फॉर्मूला आपने सीखा 9th क्लास में, सीखा ना, ओके चलो वो लगा के देखते हैं हम। तो वो हेरोन्स लगाने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सेमी पेरीमीटर चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, एस, स्मॉल एस। तो पहले हम निकालते हैं स्मॉल एस। क्या होता था भाई स्मॉल एस सेमी पेरीमीटर क्या होता था, तीनों साइड का सम डिवाइड बाई 2, करेक्ट है। तो तीनों साइड यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी डिवाइड बाई 2। ए बी कितना है भाई आपका, ए बी है आपका 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स, प्लस बी सी कितना है आपका, बी सी है 6 प्लस 8 यानी 14, प्लस ए सी कितना है आपका भाई, ए सी है हमारा 6 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2। तो चलो भाई सॉल्व करो जल्दी से, पहले एक्स एक्स को ले लो, एक्स प्लस एक्स क्या बनेगा भाई 2x, प्लस अब नंबर नंबर ले लो, 14 और 6 20 और 8 28 डिवाइड बाई 2। 2 को ऊपर से कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा x प्लस 14 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 खत्म, तो क्या आएगा x प्लस 14 आएगा हमारा स्मॉल एस, सेमी पेरीमीटर क्या आया x प्लस 14 आया। क्लियर, अब हमारे पास फॉर्मूला है, क्या था भाई फॉर्मूला, रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही था हेरोन्स फॉर्मूला एरिया निकालने के लिए। चलो लगा दो भाई, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर, पहले तो रूट लगाएंगे हम, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही था, करेक्ट है। चलो अब वैल्यू रखें, रखो भाई, s की जगह पे वैल्यू रखोगे आप x प्लस 14, तो x प्लस 14 s की जगह पे। अब हमको करना है s माइनस ए। अब ये स्मॉल a क्या होता है, देखो जो कैपिटल A है ना उसके सामने की साइड को बोलते हैं स्मॉल a, क्लियर है। जो कैपिटल B है उसके सामने की साइड को बोला जाता है स्मॉल b, जो कैपिटल C है उसके सामने की साइड को कहते हैं स्मॉल c, क्लियर। चलो भाई, तो s माइनस ए, तो पहले तो मैं s लिखूं यानी x प्लस 14 माइनस ए, ए यानी कौन सी साइड, ये वाली साइड बी सी, जो कि कितना है 8 और 6 14 है, तो यहां मैंने लिखा 14 इंटू,
अब s माइनस बी, तो पहले लिखूंगा x प्लस 14 माइनस बी, बी मतलब कौन सी साइड हुई, ये हुई AC, जो कि क्या है 6 प्लस एक्स है, 6 प्लस एक्स। लेकिन हमको क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस का 6 हो जाएगा और माइनस का ही क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। बताओ यहां तक कोई तकलीफ है, नहीं होनी चाहिए। इंटू s माइनस सी, तो s की जगह लिखूंगा मैं x प्लस 14 माइनस सी, सी क्या होगा भाई, ये होगा ए बी, जो कि क्या है 8 प्लस एक्स है। लेकिन हमको क्या करना, माइनस करना है, तो माइनस का हो जाएगा 8 और माइनस का ही हो जाएगा एक्स। क्लियर, ये निकल के आया भाई हमारा एरिया। अब इसे सेट करते हैं हम, देखो कैसे सेट करेंगे, x प्लस 14 तो x प्लस 14 ही रहेगा। इस यहां देखो 14 से 14 कट हो रहा है, तो यहां सिर्फ x बचेगा, तो मैं लिखता हूं अगली स्टेप में, यहां बचेगा x प्लस 14 इंटू, देखो यहां क्या बचेगा, 14 से 14 खत्म, सिर्फ x बचेगा, इंटू यहां देखो x से x खत्म और 14 माइनस 6 करोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, इंटू यहां देखो x से x खत्म, 14 माइनस 8 करोगे तो क्या आएगा भाई, 6 आएगा। बता दो कोई तकलीफ है यहां तक, मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। क्लियर है, चलो इसे भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो 8 गुणा 6 करोगे तो क्या आएगा भाई, 48 आएगा, है ना। और 48 को हम चाहें तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 16 गुणा 3, 16 इंटू 3 लिख सकते हैं। चलो भाई, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 16 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14। बता दो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो अब 16 क्या रहेगा, 16 का रूट ले सकते हैं, उसका क्या आएगा 4, तो 4 बाहर आ जाएगा हमारा, 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 बाहर आ गया और रूट के अंदर क्या बचा, 3x इंटू एक्स प्लस 14 बचा हमारा। करेक्ट है। अब देखो ये एक एरिया निकल के आया और एक एरिया हम पहले निकाल के बैठे हैं, ये एरिया हम पहले निकाल के बैठे हैं और एक एरिया हमारा ये निकल के आया। करेक्ट है। इन दोनों एरियाज को क्या करेंगे, हम इक्वल करेंगे और इन दोनों एरियाज को इक्वल करने के बाद में हमको क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर x की वैल्यू मिल जाएगी तो हम ए बी और ए सी बड़े आराम से बोल पाएंगे। क्लियर। अब मैं बोर्ड को थोड़ा साफ कर देता हूं। ओके, तो चलो भाइयों दोनों एरियाज को हम क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो देखो भाई 4 इंटू एक्स प्लस 14 बराबर किसके रहेगा, 4 इंटू रूट ओवर 3x इंटू एक्स प्लस 14 के बराबर रहेगा। देखो 4 से 4 खत्म हो जाएगा, तो अगली स्टेप में यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 14 बराबर यहाँ क्या बचेगा, रूट ओवर 3x इंटू एक्स प्लस 14। अब इस रूट को हटाना है तो मुझे दोनों तरफ का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ स्क्वायर करूंगा तो बनेगा x प्लस 14 का स्क्वायर बराबर, यहाँ से रूट हट जाएगा तो ये आएगा 3x इंटू एक्स प्लस 14। अब देखो यहाँ x प्लस 14 का स्क्वायर है और यहाँ x प्लस 14 है, तो ये x प्लस 14 से ये स्क्वायर खत्म होगा, यानी यहाँ बचेगा x प्लस 14 इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा सिर्फ 3x बचेगा। अब इस x को अगर मैं इधर ले आऊं तो माइनस करना पड़ेगा, तो देखो 3x माइनस एक्स और यहाँ क्या बचेगा भाई हमारा 14, तो ये आएगा 2x बराबर 14, तो x बराबर क्या आएगा 7 सेंटीमीटर। अब x अगर मुझे पता चल गया तो देखो भाई x मैंने किसको माना था, AE को, एंड AF को माना था, तो अब मैं बड़े आराम से AC लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। देखो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे AC बराबर क्या लिखेंगे, AE प्लस EC, AE प्लस EC, और AE कितना था x प्लस EC कितना है 6 है, और x हमें पता चल गया 7 है, तो 7 प्लस 6 बराबर कितना आएगा 13 सेंटीमीटर AC।
और हम ए बी बड़े आराम से लिख सकते हैं सेम उसी तरीके से। देखो ए बी किसके बराबर माना था हमने, ए एफ प्लस एफ बी, ए एफ प्लस एफ बी। ए एफ क्या माना था, एक्स प्लस एफ बी कितना है, 8 है। एक्स हमें पता चल गया 7 है, तो 7 प्लस 8 कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर। क्या निकल के आया, ए बी निकल के आया। यही तो हमको निकालना था भाई, ए बी और ए सी निकालना था, हमने निकाल दिया। क्लियर है? चलो, तो एक आंसर है 13 सेंटीमीटर और दूसरा आंसर है 15 सेंटीमीटर। ओके।